तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे उसमें सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज कई बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति है जो यादवों को गाली दे रहा है, मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहा है, संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं बाबा साहब को भी नहीं मानता हूँ। साथ में मायावती जी की पार्टी भारत की इकलौती वो पार्टी है जो किसी धन्ना सेठ व पूंजीपतियों के इशारे पर नहीं काम करती है, ना ही उनके पैसों से राजनीति करती है। वो जिसका वोट लेती है उसी से नोट लेती है। थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद करके देश में, भारत में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। साथियों, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के रहते हुए कुछ लोग संविधान को गाली देते हैं, पुलिस प्रशासन उन पर कुछ नहीं एक्शन लेती है। मैं आपको इसीलिए कहता हूं, भारत में बहन मायावती की राजनीति क्यों जरूरी है, मायावती जी की सरकार आखिर क्यों जरूरी है। एक स्टेटमेंट आया है ओबीसी महासभा का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर ओबीसी के बड़े बड़े नेता इस समय शामिल हो रहे हैं, उनको राजनीतिक में जब विजय प्राप्त हो जाएगी कांग्रेस को, तो उसके बाद लात मारकर भगा दिया जाएगा। मामला क्या है, सभी बड़ी खबरों के साथ हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों के साथ में एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूं। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में बहन मायावती की सरकार आखिर क्यों जरूरी है। साथियों, पूरे देश में अराजकता फैला हुआ है। संविधान को न मानने वाले लोग दिन ब दिन पैदा होते जा रहे हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मारने की बात कह रहा है, कोई कुछ सेना का निर्माण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। व्यक्तिगत आज़ादी है, लेकिन जो संविधान को गाली देना, व्यक्तिगत आज़ादी शायद किसी की नहीं हो सकती। आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, आपको जेल हो जाएगी, लेकिन संविधान को गाली देने का मतलब है पूरे देश के युवाओं को गाली देना, पूरे देश के नौजवानों को गाली देना, पूरे देश के लोगों को गाली देना होता है, धरोहर संपत्ति को गाली देना होता है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। जो ये व्यक्ति है वो कह रहा है मैं संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति 2035 तक लागू करवा के ही रहूँगा। साथ में वो कह रहा है कि काली सेना के जरिए मैं पूरे भारत के यादवों को ख़त्म कर दूंगा। यादव सेना कुकुरमुत्ती सेना है, इनके बहकावे में ना आए। मामला उस दिनों का है जब देवरिया में हत्याकांड हुआ था, तो कुछ यादवों ने कहा था कि मैं ब्राह्मणों से पूजा पाठ कर्मकांड नहीं करवाऊंगा। उसी को लेकर ये साधु, ये जो व्यक्ति है, इसे साधु नहीं कह सकते, ना स्वामी जी कह सकते। जो इसकी बोली है वो कुकुरमुत्ते टाइप की बोली है। ये कहता है कि मैं यादवों को भारत से सर्वनाश करवा दूंगा, उन्हें मिटवा दूंगा, काली सेना के जरिए मैं इनको खत्मा करवा दूंगा। साथियों, क्या क्या देश में हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संविधान लागू है, फिर भी संविधान पर कोई अमल नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर भारत को संविधानिक रूप से चलाना है तो बसपा की सरकार को जरूर लाना होगा। साथियों, मैं एक सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूं। साथियों, ओबीसी महासभा संगठन ने एक पोस्ट शेयर किया, उसमें लिखा है कि ओबीसी के जितने भी लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जब सरकार बन जाएगी तो भाजपा के और कांग्रेस के जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, वो हासिल हो जाएंगे उस पद पर, और उन्हें जिस पद पर वो मेहनत करते हैं ओबीसी के लोग, उन्हें लात मारकर भगा दिया जाएगा। साथ में ओबीसी महासभा ने ये भी कहा कि जो कांग्रेस जातीय जनगणना नहीं करा सकती, जाति के आधार पर उन्हें उनकी सीट नहीं दिला सकती, उन्हें जो आरक्षण मिला है उसका लाभ नहीं दिलवा सकती, तो वो क्या आपको अच्छे पद पर, अच्छे पोस्ट पर बैठा सकती है। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि जब तक संविधान है तब तक आप कुछ उड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टट्टू पट्टू लोग कहते हैं कि मैं संविधान को भी ख़त्म करूंगा, इस देश में बाबा साहब के लोगों को मानने वाले के दिल में नफरत पैदा कर दूंगा। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। सोचने पर तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आप दिल की गहराइयों से सोचिए। जो लोग आपस में लड़कर ओबीसी लोग बिखर जाते हैं, उनका फ़ायदा यही लोग उठाते हैं। ये लोग क्यों आखिर 2-3% हो करके तुम्हें 97-93% लोगों को मारने की बात करते हैं, इन्हें काटने की बात करते हैं। आखिर इनके अंदर जज्बा कहाँ से आता है? क्योंकि ये जानते हैं कि मैं इनमें फोड़ डाल दूंगा, इनको तोड़ दूंगा और इन्हें अलग करके तब मारूं पीटूंगा। साथियों, आप लोग इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बसपा की सरकार होती तो क्या इन टट्टू पंजू लुल्लू लोगों जैसे लोग ऐसे बोल पाते? संविधान भले ही इतना ताकतवर है, लेकिन उसे चलाने वाला शायद आज इतना ताकतवर नहीं है। नहीं तो इन जैसे लोगों को जेल में जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है, वहीं पर बैठते और रहते। साथियों, मैं कहता हूं कि अगर बसपा की सरकार हो या बहुजन की सरकार किसी की भी हो, तो इन लोगों को, ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, मैं सभी ब्राह्मणों को, सभी विचारधारा के लोगों को
ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं विचारधारा के लोगों को कह रहा हूँ जो मनवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि देश में सिर्फ एक ही जाति के लोग रहें। साथियों, हिंदू धर्म फिर किस धर्म का? जिस धर्म में छुआछूत माना जाए, भेदभाव किया जाए, उस धर्म को आखिर लेकर क्या करेंगे? साथियों, और आगे जो भी खबर है मैं बसपा हो या बहुजन समाज की कोई भी खबर को बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जहर सिर्फ पैदा करते हैं मुँह से। आप सोचिए, जो व्यक्ति ऑन कैमरे पर इस तरह से बातें कर सकता है, आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति ऑन कैमरे पर इस तरह से बातें कर सकता है, वो बिना कैमरे के साथ किस तरह से व्यवहार करता होगा। जो व्यक्ति कैमरे पे आके, जिसे लाखों लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, उस पे आके बोलते हैं, इतने भड़काऊ भाषण देते हैं, वो लोग ऑन ऑफ कैमरे के पीछे क्या रिएक्शन करते होंगे, क्या दलित, ओबीसी और बहुजन समाज के साथ अत्याचार करते होंगे। इनके अंदर कौन सी जहर पैदा है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहते हैं जिसको बाबा साहब संविधान के जरिए आज़ादी दिलवाए हों, वो बाबा साहब की गुणगान करें। हमें तो इनसे कुछ नहीं मिला है। ये कहते हैं कि हमें तो सिर्फ लूटा गया है। साथियों, इनका मतलब है कि मैं ओबीसी लोगों को गुलाम बना लूं। इनका मतलब है कि मैं इस देश के सभी नागरिकों को अपने चरणों में रखूं, तब जाके मुझे आज़ादी मिलेगी। साथियों, ये भारत है और भारत में संविधान लागू है, और जब तक संविधान को मानने वाले लोग जिंदा हैं, तब तक आपकी ये दाल नहीं गलने वाली है। और मैं ये अंततः यही बात कहूँगा कि अगर आपने अपना ये स्टेटमेंट वापस नहीं लिया और संविधान के साथ ऐसे जो आपने वार्तालाप की है, जो बातें की है, उस पे अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, तो आप पर मुकदमा होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या फ़ायदा? ये कहता है कि मुकदमा करवा दो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। खैर, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल।